बारिश के साइड इफेक्ट की, क्योंकि बारिश को लेकर राजस्थान के 30 जिले हैं जहां अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते आवाजाही प्रभावित है, ट्रेन सेवाएं प्रभावित हैं, हाईवे बंद हो गए हैं और पानी आने के चलते लोग हो रहे हैं परेशान। जानकारी ये सामने आ रही है कि बारिश की वजह से अब तक 12 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। हाड़ौती समेत दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने क्या कहा है? मौसम विभाग ने कहा है कि कोटा, अजमेर, जयपुर, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में भारी बारिश और अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कोटा संभाग में चंबल नदी के उफान में 6 लोग बह गए हैं। पटरियों पर पानी आने के चलते ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। और अगर 24 घंटे की बात कर ली जाए कोटा में, तो प्रदेश की सबसे ज़्यादा 198 mm बारिश हुई है। यहाँ पर कोटा बैराज के 12 गेट खोले गए हैं। एक लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। इसके चलते राज्य के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण भागों में आगामी दिनों में भारी से अति भारी बारिश की अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट जारी किया गया है भारी और अति भारी बारिश का मौसम विभाग की ओर से। तो सावधानी बरतनी जरूरी है। सावधानी इस रूप में कि अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो बेवजह रपट पार करने की कोशिश ना करें, सड़क पार करने की कोशिश ना करें जब पता है कि ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो ये आपकी जान पर बना सकती है। बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, कोशिश करें कि घरों के अंदर ही रहें। किसी पेड़ के नीचे खड़े ना रहें, क्योंकि अगर बारिश हो रही है और हवा चल रही है तो पेड़ गिरने की आशंका है आपके ऊपर, आपकी जान भी जा सकती है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो अपनाने की ज़रूरत है, ये कुछ सावधानियां हैं जो बरतने की ज़रूरत है। फिलहाल तस्वीरें देख लीजिए, आपके सामने रख रहे हैं। 4 तस्वीरें हैं ये, जयपुर से, कोटा से, पाली से और चित्तौड़गढ़ से। तो सिस्टम की पोल खोलती तस्वीरें आपके सामने रख रही हैं। तो बारिश के चलते ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है और अब तक 12 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। हम आपके सामने तस्वीरें भी ला रहे हैं कुछ शहरों की, जहां पर नदियां उफान पर हैं, जहां पर रपट पार करने की कोशिश बस चालक हो गए, बाइक चालक हो गए, वो करते नजर आ रहे हैं। उसके बाद आपने देखा होता क्या है कि बीच रास्ते में ही बाइक वाहन फंस जाता है, आपकी जान पर बन आ जाती है लोगों की। तो ये नहीं करना है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, इन बातों को ध्यान में रखना है। फिलहाल तस्वीरें देख लीजिए, नदियाँ उफान पर हैं और मौसम विभाग ने 30 जिलों में अलर्ट भी जारी किया है भारी से अति भारी बारिश का। और अब तस्वीर देखेंगे पाली की, जहां पर रोहट थाना क्षेत्र में रात भर हुई मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। कलाली के पास रेडियो नदी का पानी सड़क पर 2 फीट तक बह रहा है और इसके चलते कलाली अरठिया मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। खतरे के बावजूद पशुपालक अपनी जान हथेली पर रखकर नदी पार करते दिखाई दे रहे हैं। अरटिया और ढाबर के बीच रपट का टूटना एक और चिंता का कारण है। तेज बहाव ने सड़क को 5 फीट गहरे गड्ढे में तब्दील कर दिया। इसके चलते वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। तो जान हथेली पर रखकर ये लोग नदी पार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लापरवाही है जो तस्वीरों में सामने आ रही है। और पाली में ही लगातार बारिश के बीच प्रशासन ने जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण। कलेक्टर हैं एलएन मंत्री और एसपी हैं चुनाराम जाट, जो खुद ट्रैक्टर पर सवार होकर संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण करने के लिए निकले। बांडी नदी, कवाड़ चौराहा, मंडिया रोड से लेकर न्यू प्रतापनगर, पुनायदा रोड तक हर कोने में जायजा लिया। हर कोने में पहुंचकर कलेक्टर ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए और लोगों से भी अपील की है, उनकी समस्याएं भी सुनी है। प्रशासन कह रहा है कि विशेष इंतजाम किए गए हैं जल निकासी के, जिससे पानी का बहाव सामान्य गति से हो रहा है।
सुभाष रोहिशवाल इस वक्त मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। सुभाष, ये जायज़ा लेते हुए तस्वीरें कलेक्टर की मौके पर पहुंचे, क्या हालात बने हुए हैं वो जाना। अगर ये पहले ले लिया होता, अगर ये इंतज़ाम पहले कर लिए होते, मुकम्मल तैयारियां पहले कर ली होती तो जल भराव के हालात ना बनते, लोगों के वाहन बीच रास्ते में ना फंसते, मकानों में दुकानों में पानी ना भरता। अभी की ताज़ा तस्वीर क्या है पाली की, ज़रा बताएं आप। देखिए मणि, जिस तरीके के हालात कल देखने को मिले थे, इसका सीधा सीधा अगर जिम्मेदार कहें तो जनप्रतिनिधि तो है ही है, प्रशासन के साथ साथ सरकार की रही है। क्योंकि पिछले साल जब यहाँ पर बाढ़ के हालात हुए थे, 1 महीने तक लोग यहाँ बंद रहे थे घरों के अंदर, 40 से अधिक कॉलोनियां जल भराव में रही थी। उसके बावजूद जब मानसून निकल गया था तो जो प्रभारी मंत्री झावर सिंह खर्रा है, उनकी मीटिंग के अंदर एक कमेटी तय की गई थी कि क्यों नहीं ये जो जल भराव की क्षमता और बाढ़ के हालात बार बार बन रहे, इसका कारण क्या रहा है। तो इसकी खोज करने के बाद में ये सामने आया था कि जो अतिक्रमण और नाले और उसके ऊपर कर चुके हैं उसको हटाया जाए। तकरीबन 168 करोड़ रुपए का ये जो बजट था स्वीकृत करने की बात थी। सरकार भाजपा की है। सबसे बड़ी बात है कि पालिका नेतृत्व, चाहे वो राज्य सरकार का रहा हो या केंद्र में, बहुत ही दमदार रहा है। बावजूद इसके कि 1 रुपया बजट में स्वीकृत नहीं हुआ। नतीजा ये निकला कि न नाले की सफाई हुई, न अतिक्रमण हटे, केवल फौरी कार्रवाई करने के बाद में छोड़ दिया गया। जिसके नतीजा ये निकला कि कल जो बारिश हुई, 9 इंच बारिश, आज भी कई कॉलोनियों में भरा पड़ा है। भले ही एसपी और कलेक्टर ट्रैक्टर के ऊपर निकल करके सरकार की बात को रखने के लिए, ये लोगों को दिखाने के लिए कि हम आपकी पीड़ा को समझने आए, लेकिन उस पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता जिसके घरों में पानी है, जो लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं। आज भी लोगों में आक्रोश है, लेकिन पानी अभी भी है। और अभी तो मानसून शुरू हुआ है, कल रात के समय जो सिटी टैंक था वो ओवरफ्लो हो गया, उसका सीधा सीधा पानी डूब क्षेत्र के अंदर जो कॉलोनियों में जा रहा है, उसका क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल सामने आ रहा है। मणि, सही कह रहे हैं आप सुभाष कि जिस तरीके से बजट यहाँ पर दिया जाता है इंतज़ाम करने के लिए, तैयारियों के लिए, वो ग्राउंड पर हमें तैयारी के तौर पर नज़र नहीं आता है। और इसी का जीता जागता उदाहरण ये तस्वीरें बता रही हैं। शुक्रिया आपका सुभाष। कोटा से खबर है, कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में भी मूसलाधार बारिश हुई है और इसका असर राष्ट्रीय राजमार्ग के आवागमन पर पड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 क्षेत्र के जंगल का नाला उफान पर आने से मार्ग बंद हो गया है। सुबह नाले में कम उफान था, ऐसे में रेंग रेंग कर वाहन निकल रहे थे, लेकिन देर शाम को नाले में ज्यादा उफान आने से पुलिस प्रशासन ने मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की दरा घाटी में सड़क मार्ग को बंद करवा दिया है। इस सड़क मार्ग को डाइवर्ट करते हुए अब कोटा से झालावाड़ जाने वाले वाहन कनवास वाया बाघेर घाटी होते हुए झालावाड़ आ रहे हैं। दरा घाटी में अबली मिनी महल के आगे और दिल्ली मुंबई रेलवे ब्रिज के नीचे 2 नाले बहते हैं। 2 नालों में भारी उफान है। तो कोटा में बारिश आफत बन रही है। बारिश के चलते कोटा शहर के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। कलेक्टर ने अपील की है कि सावधान रहें, नदी नालों से दूरी बनाए रखें। किसी तरह की समस्या हो तो कंट्रोल रूम पर कॉल करें, संपर्क करें। कोटा के देवली अरब इलाके में एक बार फिर से लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश से पूरे इलाके में जलभराव हो चुका है। रेस्क्यू टीम देर रात तक मोटर बोट के जरिए लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। एक रिपोर्ट आप देखिए इस पर। कोटा में भी बारिश आफत बन रही है और इसके चलते जो है कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कोटा के देवली अरब जो इलाका है, कौटिल्य नगर सहित अन्य जो क्षेत्र है आसपास के, वहां पर कोटा नगर निगम की जो रेस्क्यू टीम है वो बोट के जरिए लोगों का रेस्क्यू कर रही है। लोगों को घरों से लेकर के जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लोग अपने घरों की छतों पर बैठे हैं, कुछ लोग जो है अपने घरों में दुबके बैठे हैं, क्योंकि घरों में कैद होना मजबूरी हो गई है। और ये इलाका जो है, यहाँ पर लगातार जो है जल भराव का अंदेशा रहता है। जैसे ही बारिश का दौर चला तो यहाँ पर जो है पूरा इलाका जलमग्न हो गया। जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसके जरिए अब तक कितने लोगों को निकाला जा चुका है और किस तरह से यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि मोटर बोट के जरिए गलियों में घूमा जा रहा है। जी, किस तरह ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जी, इस लगभग 5 बजे करीब हमें सूचना मिली थी, शाम को 5 बजे करीब, कि कौटिल्य नगर में पानी की क्षमता बढ़ती जा रही है धीरे-धीरे। तो कुछ लोग निकलने की अगुवाई कर रहे थे। इस वजह से कंट्रोल रूम की सूचना पर गोताखोर टीम मौके पर आई है और लगभग अभी तक 20 से 25 लोगों को हमने जीवित निकाल दिया है यहाँ से सुरक्षित तरीके से। और काना गार्डन जो मेन रोड हमारा राहत क्षेत्र है वहाँ पे छोड़ दिया है।
और अभी भी इसी क्रम में हम लोगों को निकाल रहे हैं। 3 व्यक्ति साथ में बैठे हैं, अभी एक और को हम नाव में बिठा के बाहर निकालेंगे। तो ये क्रम जब तक चलता रहेगा, जब तक लोग यहाँ से सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच जाएंगे, और हम कंटिन्यू निकालते रहेंगे लोगों को। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा जी। आप लोग घर में फंसे हुए थे, अभी आपको निकाला है, कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है सर, घरों में पानी आ चुका है और ना कहीं आने जाने के लिए, ना कहीं ना जा सकते हैं। कहीं पापा को ड्यूटी जाना है, मतलब पानी घरों में भर चुका है और कीड़े सांप वगैरह सब अंदर आ रहे हैं, मगरमच्छ के बच्चे आ रहे हैं अंदर। बहुत समस्या आ रही है पानी के मामले में सर। और इससे सर हमें तो 11 साल हो गए रहते रहते, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है सरकार द्वारा। बहुत परेशानी से रह रहे हैं सर हम यहाँ पे। छोटा बच्चा भी है आपके साथ में? जी हाँ, एक हमारा छोटा बेबी भी है। क्या करें, परेशानी की वजह से निकलना पड़ा। बहुत ज्यादा परेशानी हो गई, घर में पानी आ रहा है, कीड़ा मकोड़े वगैरह, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये मान लो लाइट अलग चली गई, अंधेरा हो रहा है पूरे घर में। तो जो नगर निगम का रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है, क्योंकि इस इलाके में मगरमच्छों का भी आतंक देखा जाता है। मगरमच्छ भी कई बार घरों की दहलीज तक दस्तक दे देते हैं। अब बारिश जिस तरह से हो रही है, संभाग की अगर हम बात करें तो संभाग में इसी तरह के हालात हैं। तमाम जो नदियां हैं, चंबल, पार्वती, काली सिंध, उजाड़, सभी उफान पर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है, सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। कोटा के देवली अरब से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। तो कोटा की रिपोर्ट आपने देखी। सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद रहे और उन्होंने हालात का जायजा लिया है। बताया है कि कोटा में हालात क्या बने हुए हैं, क्योंकि जलभराव की स्थिति बनी हुई है और कैसे लोग परेशानियों से दो चार हो रहे हैं, इसका भी हमने एक रिपोर्ट के जरिए आपके सामने तस्वीरों के जरिए जानकारी साझा की है। डूंगरपुर का रुख करेंगे। बॉडी गामा तालाब के ओवरफ्लो में युवक बह गया। ग्रामीणों ने हालांकि युवक की जान बचा ली। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया इस युवक का। तालाब में अचानक पानी का तेज बहाव आने से ये घटना सामने आई। तो डूंगरपुर से ये खबर है। बॉडी गामा तालाब के ओवरफ्लो होने से युवक जो कि बह गया, हालांकि गनीमत रही कि इस युवक को बचा लिया गया, रेस्क्यू कर लिया गया। ग्रामीणों ने इस युवक की कड़ी मशक्कत करने के बाद जान बचा ली। अचानक से तालाब में तेज बहाव आया और ये घटना सामने आई। तो बॉडी गामा तालाब के ओवरफ्लो होने से ये घटना सामने आई है और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कैसे ये युवक तेज बहाव में बहता चला गया। हालांकि ग्रामीणों ने अपने स्तर पर कड़ी मशक्कत के बाद इस युवक का रेस्क्यू कर लिया। तो तालाब, नदी, नाले उफान पर हैं। ऐसे में लोगों से प्रशासन भी अपील कर रहा है, एनडीटीवी भी अपील कर रहा है कि नदी नाले क्योंकि उफान पर हैं तो उनसे दूर रहें। जहां रास्तों में ज़्यादा जल भराव है वहां जाने से बचें, उनसे दूरी बनाएं, अन्यथा कोई घटना सामने आ सकती है, आप लापरवाही का शिकार हो सकते हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। लाल रंग के घेरे में यहाँ पर बहता हुआ तालाब, तेज़ बहाव में बहता हुआ ये व्यक्ति जिसे बचा लिया गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद इसका रेस्क्यू कर लिया युवक का। सहयोगी परवेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। परवेश, युवक यहाँ कैसे पहुंचा? बताना चाहूंगा कि कल जो बारिश गिरी थी तो जिसमें लोग जो ओवरफ्लो जो तालाब हो गए थे उनको देखने के लिए गए थे। वहीं पे ये जो पाटीदार है वो भी कि वहाँ पे देखने गया था, जिसपे उसका पैर फिसल गया था जो पानी के बहाव में बह रहा था। तो वहाँ के जो स्थानीय जो ग्रामीण है लोगों ने बड़ी मकसद से उसको बचाया, जो कि अभी सुरक्षित है। तो हल्का फुल्का उसको जो भी चोटें लगी थी। परवेश, आप बोल रहे हैं कि ये युवक यहाँ पर पहुंचा और भी तमाम लोगों की मौजूदगी रही, जो कि तालाब में क्योंकि उफान काफी ज्यादा था वहां देखने के लिए, रोकने के लिए कोई मौजूद नहीं था यहाँ पर, कोई कर्मचारी? नहीं, वहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं थे, लेकिन वहाँ पे फिर बाद में बैरिकेड लगा दिए गए थे। जब पता चला कि इतना सारा लोग वहाँ पहुंच रहे हैं, तो जिसके बाद पुलिस का जाब्ता भी पहुंचा और रस्सी भी डाली गई थी तो वो भी टूट गई थी। ठीक है, शुक्रिया आपका परवेश।
और चलिए बात करेंगे जयपुर की, जहां देर रात 2 घंटे तक भारी बारिश हुई है और इसके साइड इफेक्ट ये हुए हैं कि जलभराव हुआ है। कई जगहों पर जलभराव के चलते वाहन फंस गए हैं बीच रास्ते में ही। तो 2 घंटे लगातार बारिश हुई देर रात जयपुर में। कई जगहों पर वाटर लॉगिंग जैसी समस्याएं सामने आई, जलभराव जैसे हालात बनते नजर आए और जलभराव में वाहन चालक भी फंस गए। तो ये एक शहर की नहीं बल्कि जयपुर के तमाम जगहों से ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर वाटर लॉगिंग जैसी दिक्कतें हैं, जलभराव जैसी दिक्कतें हैं और यहां बीच रास्ते में ही वाहन फंस रहे हैं क्योंकि गाड़ियों के अंदर वहां पानी भर रहा है, घुस रहा है और बीच रास्ते में ही वाहन जो है चलते चलते बंद हो जा रहे हैं। तो लगातार बारिश के चलते चंबल नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। जलस्तर बढ़ने से सुल्तानपुर के नजदीक हरी जी का निमोदा क्षेत्र में 5 लोग नदी में आए तेज बहाव में बह गए। बहाव के चलते 3 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल से कुछ दूरी पर फंसे एक व्यक्ति को बचा लिया। पुलिस कह रही है कि सभी लोग मछली पकड़ने के लिए नदी पर गए थे। नदी का जलस्तर बढ़ गया, सभी लोग फंस गए। लगातार इस बारिश से कोटा शहर के 12 इलाकों में कॉलोनियां, बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। सीवरेज का पानी सड़कों पर है और घरों में भर रहा है। चंबल नदी के कैचमेंट इलाके में मूसलाधार बारिश के चलते कोटा बैराज और जवाहर सागर डैम के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। राजस्थान में मानसून का दौर जारी है और हाड़ौती संभाग में भी अलर्ट जारी किया गया है। उसी के मुताबिक लगातार बारिश का दौर जारी है। कोटा बैराज से भारी मात्रा में पानी की निकासी की जा रही है क्योंकि जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप बांध और जो कैचमेंट का इलाका है वहां से जो पानी की आवक हो रही है उसके बाद जो है पानी की निकासी जो है लगातार जारी है। निचली बस्तियों में अब क्योंकि जल भराव का संकट गहराएगा क्योंकि जैसे जैसे पानी की निकासी की मात्रा में बढ़ोतरी होगी, जो संसाधन है वो तैयार रखने पड़ेंगे, उनकी सुनिश्चितता करनी पड़ेगी। उसके मद्देनजर तमाम इंतजाम भी कर लिए गए हैं। लेकिन कोटा बैराज की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सैलाब देख सकते हैं। ये सैलाब जो है चंबल नदी का जल स्तर इससे लगातार बढ़ता चला जा रहा है। छोटी जो पुलिया है नयापुरा की उसको बंद कर दिया गया है और जो निचले इलाके हैं वहां पर जो है टीमें तैनात है। अगर ज्यादा पानी की निकासी होती है तो ऐसी जब स्थिति बनेगी तो आश्रय स्थल वगैरह जो सुनिश्चित किए गए हैं वहां पर इंतजाम किए जाएंगे। मेरे साथ जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौजूद है। सर, आज बड़ी मात्रा में निकासी की गई है, आगे का क्या रहने वाला है और कहाँ से जवाहर सागर से हो रही है पानी की आवक, राणा प्रताप सागर से? रात में हुई बारिश से पानी की अच्छी आवक हुई। उसी के अनुसार पानी की आवक के अनुसार ही लगभग 2 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की गई 12 बजे तक। 12 गेट 15-15 फीट खोलकर अभी 3 गेट पूर्णतः बंद कर दिए गए हैं। पानी की आवक कम हुई है और 9 गेट खोले हुए हैं। 5 गेट 10-10 फीट खुले हुए हैं और बाकी 4 गेट 15-15 फीट खुले हुए हैं और उसके अनुसार लगभग 1,29,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। जी जी, जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है निचली बस्तियों में भी अगर भारी मात्रा में निकासी होगी तो जल भराव का अंदेशा है। बिल्कुल, लगभग 2 लाख क्यूसेक पानी की जब निकासी होती है तो चंबल अपने चेतावनी स्तर पर बहने लगती है। 239 का चेतावनी स्तर है। उसी के अनुसार सभी जगह अलर्ट जारी करवा दिया गया। हमारे यहाँ से भी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को पूर्णतः सूचना समय पर दे दी गई है और इसी अनुसार नीचे भी अलर्ट जारी है। आने वाले दिनों में जिस तरह मौसम विभाग ने चेतावनी दी है उसके मुताबिक पानी की मात्रा में जो है बढ़ोतरी होगी, पानी की निकासी जो है वो बड़ी मात्रा में की जा सकती है। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तमाम जो इंतजाम है बचाव के, इसके अलावा आश्रय स्थल के, उनको सुनिश्चित कर लिया गया है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। प्रतापगढ़ से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां पर वन विभाग की एक बंद और जर्जर चौकी की हालत ने मासूमों की जिंदगी छीन ली। जंगल में बकरियां चराने गए 3 बच्चे उस खंडरनुमा चौकी के पास खेलते हुए पहुंचे, तभी अचानक उसका छज्जा भर कर गिर गया। मलबे में दबने से तीनों बच्चों की मौके पर मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी।
तो ये वन विभाग की बंद और जर्जर चौकी थी, जहां से होकर गुजर रहे थे 3 बच्चे खेलते हुए पहुंचे और तभी अचानक चौकी का छज्जा भर-भराकर बच्चों पर गिर गया। इस हादसे में तीनों बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। प्रतापगढ़ की तस्वीर है। मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। तो खेलते हुए जर्जर चौकी के पास बच्चे पहुंचे थे और इस चौकी का छज्जा भर-भराकर बच्चों के ऊपर जा गिरा और मलबे में दबने से तीनों बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। प्रतापगढ़ से सहयोगी इरफान मेरे साथ मौजूद हैं। इरफान, ये चिन्हित क्यों नहीं किए जा रहे हैं क्षेत्र में कि कहाँ-कहाँ जो जगह है, बिल्डिंग है, मकान है, दुकान है, वो जर्जर है? अगर उन्हें चिन्हित कर लिया जाए तो ये घटना सामने ना आए, चौकी भर-भरा कर छज्जा उस बच्चों पर गिर के बच्चों की जान चली गई। पुलिस क्या कह रही है अब इस मामले में? जी बिल्कुल, पूरा मामला ये है प्रतापगढ़ जिले के पीपलकोट थाना क्षेत्र का कोढ़ीपाड़ा गांव का ये मामला। ये दरअसल जंगल का एरिया है। जंगल के एरिया के अंदर ही जो फॉरेस्ट की जमीन है, फॉरेस्ट की जमीन के अंदर ही एक जर्जर अवस्था में चौकी थी, वो जो बंद पड़ी हुई थी, लंबे समय से बंद पड़ी हुई थी। लेकिन ये जो 3 बच्चे हैं जिनकी मौत हुई है, वह तीनों बकरियां चराने के लिए गए थे, तो खेलते हुए उस जो जर्जर भवन है उसके नीचे पहुंच गए। इसी दौरान अचानक उसका वो जो छज्जा था जर्जर भवन का, वो उन बच्चों के ऊपर आ गिरा। तो हादसा इतना भयंकर था कि जो ऊपर की जो छत थी वो बच्चों के ऊपर इस प्रकार गिरी कि वो बच्चे तीनों के तीनों उसकी चपेट में आ गए, उसके नीचे दब गए और दीवार से चिपक गए। यानी कि पूरी छत और दीवार के बीच में वो बच्चे फंस चुके थे बुरी तरीके से। मौके पर ही उनकी तीनों बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। उसके बाद जो वहाँ के जो थानाधिकारी है पीपलकोट के जयेश पाटीदार, वह पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बच्चों को निकालकर वहां से प्रतापगढ़ की जो जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में है उनके तीनों के शव को रखवाया है। आज बच्चों का तीनों का पोस्टमार्टम होगा और पुलिस को और प्रशासन को इस ओर भी ध्यान लगाने की जरूरत है, चाहे वन विभाग के अधिकारी हो, वन विभाग की टीम हो, कि जो ऐसे जर्जर भवन कहीं प्रतापगढ़ जिले में कहीं बने। इरफान, शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स के लिए।